बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना इन दिनों आदित्य धर की डायरेक्टोरियल धुरंधर में निभाए गए रोल की वजह से खूब चर्चों में है। अक्षय खन्ना ने अपनी शानदार अदाकारी से इस बात का सबूत दे दिया है कि एक्टिंग का टैलेंट उन्हें विरासत में मिला है। जहां फैंस विनोद खन्ना के स्टारडम और जिंदगी के बारे में सब जानते हैं, वहीं बहुत कम है जिनको विनोद खन्ना की फर्स्ट वाइफ के बारे में पता है। विनोद खन्ना की फर्स्ट वाइफ कौन थी, अगर आप नहीं जानते तो हम हैं ना बताने के लिए। विनोद खन्ना की फर्स्ट वाइफ गीतांजलि एक मॉडल थी जिनका ताल्लुक पारसी फैमिली से था। गीतांजलि की फैमिली में सब लॉयर्स और बिजनेसमैन थे और वो अपने खानदान की पहली लड़की थी जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। गीतांजलि AFS तालियार खान की बेटी थी जो 1950 के इब्तदाई दौर में पहले कमेंटेटर थे। विनोद खन्ना गीतांजलि से अपने कॉलेज के दिनों में मिले थे। विनोद खन्ना गीतांजलि की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर सुनील दत्त ने उन्हें ढूंढ निकाला था और उन्हें पहली फिल्म मन का मीत ऑफर भी कर दी थी। फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने और कामयाबी का मजा चखने के बाद विनोद खन्ना जो शादी के टॉपिक को अवॉइड कर रहे थे, शादी का फैसला कर बैठे। उन्होंने 1971 में गीतांजलि से शादी की। शादी की इस तकरीब में बॉलीवुड की तमाम मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। विनोद खन्ना की लाइफ सॉर्टेड थी क्योंकि इनके साथ एक मोहब्बत करने वाली वाइफ थी और इनका कैरियर भी बन चुका था। 1972 में गीतांजलि के यहाँ पहले बेटे राहुल खन्ना की पैदाइश हुई और 1975 में अक्षय खन्ना पैदा हुए। विनोद खन्ना ने फैमिली मुकम्मल होने के बाद अपने कैरियर के साथ फैमिली को मैनेज करने के लिए संडे पर काम न करने की पॉलिसी बनाई और वो छुट्टी वाले दिन को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते थे। अपनी एक्टिंग कैरियर के पीक पर विनोद खन्ना को स्पिरिचुअलिटी के हुसूल की तलब हुई और 1982 में उन्होंने संन्यास ले लिया। जिस दिन उन्होंने ओशोज आश्रम के लिए बॉलीवुड और अपनी फैमिली को छोड़ा, उनकी पर्सनल लाइफ उलट गई। विनोद खन्ना जो अमेरिका में थे, इब्तदाई दिनों में अपनी वाइफ और फैमिली से फोन कॉल्स के जरिए टच में रहते थे, लेकिन एक ऐसी फैमिली जिसमें 2 लड़के थे, इनके लिए सिर्फ फोन कॉल के जरिए टच में रहना काफी नहीं था। गीतांजलि ने बेटों की परवरिश के दौरान आने वाली मुश्किलात का जिक्र विनोद खन्ना से किया और ये भी बताया कि दोनों बच्चों को अपने वालिद के हवाले से कई सवालात का सामना करना पड़ता है। 3 साल अकेले लाइफ गुजारने और विनोद खन्ना को फैमिली के लिए वापस लौटने पर आमादा करने की कोशिश के बाद गीतांजलि ने विनोद खन्ना को ये अल्टीमेटम दे दिया कि वो स्पिरिचुअलिटी और फैमिली में से किसी एक को चुन लें। जब गीतांजलि को विनोद खन्ना की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दी और 1985 में दोनों ने ऑफिशियली अपने रास्ते अलग कर लिए। 1987 में विनोद खन्ना इंडिया वापस लौटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और फैमिली पर आश्रम को तरजीह देने का इनका फैसला इनकी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर चुका था। विनोद खन्ना ओशो की जानिब से मिले मशवरे के साथ इंडिया लौटे थे, जो ये था कि वो अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे एक्टिंग कर रहे हों और एक्टिंग ऐसे करें जैसे असल जिंदगी हो। बॉलीवुड ने खुले हाथों से विनोद खन्ना का वेलकम किया। 43 साल की उम्र में विनोद खन्ना की जिंदगी में मोहब्बत ने फिर से दस्तक दी। विनोद खन्ना ने 1990 में कविता दफ्तरी से शादी की। विनोद खन्ना की कविता से 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी हुए। दूसरी जानिब गीतांजलि ने दूसरी शादी नहीं की, बस अपनी जिंदगी का मकसद अपने दोनों बच्चों की परवरिश को बना दिया। 2018 में 70 साल की उम्र में गीतांजलि दुनिया को छोड़ गईं, जबकि 1 साल पहले 2017 में विनोद खन्ना ने दुनिया को अलविदा कहा था।